आज के वीडियो में हम लोग लाभ और हानि सीखेंगे। अगर आपको लाभ और हानि के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो पर भी आप इस वीडियो के अंत होने तक आप लाभ और हानि पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। तो लाभ और हानि की बात कब आती है? जब कहीं पे कुछ चीज़ों का लेन देन होता है पैसे के मामले पर। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक स्केल है, ठीक है, और ये 2 पेन हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको कुछ पैसे देकर खरीदे हैं। अब अगर मैं इन जो चीज़ें हैं मेरी, अगर मैं इनको किसी दूसरा को देना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने जितने में ये चीज़ें खरीदी हैं, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे जितने पैसे मैंने लगाए हैं उससे ज़्यादा पैसा मिले। क्यों? क्योंकि इसको खरीदने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए मुझे समय लगा है, सब कुछ चीज़ें लगी हैं, तो मैं चाहता हूँ मुझे प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, लाभ हो। ठीक है, तो जब भी कहीं पे कुछ चीज़ों का लेन देन होता है पैसे के मामले में, तो वहाँ पे लाभ या हानि की बातें आती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ शब्द जो हमारे यहाँ पे आएंगे, हम पहले उसको सीखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो कुछ पैसे देकर खरीदते हैं। तो जिस पैसे में हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, खरीदना जो होता है, ठीक है, उसको खरीदने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया? खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, खरीदना, जब खरीदते हैं तो क्रय मूल्य आता है। ये क्या होता है? खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, मान लेता है मैंने क्या किया, एक 5 रुपये का पेन खरीदा, ठीक है, और उसके बाद मैंने, या फिर ऐसा समझते हैं कि मैंने 5 रुपये का सिर्फ ये पेन खरीदा, जिसमें ये इसके अंदर जो ये इंक है वो नहीं था, और मैंने 1 रुपये का इंक लगाया, तो टोटल क्या हुआ? 5 रुपये प्लस 1 रुपये। तो अगर हम कुछ चीज़ खरीदते हैं और उसके ऊपर भी अगर हम लोग उस पर कुछ खर्चा करते हैं तो उसको हम लोग ऊपरी व्यय बोलते हैं, ऊपरी व्यय। ठीक है, ऊपरी व्यय मतलब जो हमने खरीदा था उससे ऊपर से हमने उसमें और खर्चा किया। तो क्रय मूल्य में ये जो मूल्य उसका है, खरीदा हुआ मूल्य और ऊपरी व्यय, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बेचते हैं, ठीक है, जब बेचते हैं ना, तो बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य समझ में आ गया? ये आपका बेचा हुआ मूल्य है, बेचा हुआ मूल्य है। समझ में आ गया? खरीदा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या होता है, अब मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, स्केल 5 रुपये में खरीदा, ठीक है, 5 रुपये स्केल, ठीक है, और प्लस में 2 पेन 5-5 रुपये के खरीदे, तो टोटल मेरा क्रय मूल्य कितना हुआ? 15 रुपये। ये क्या हो गया? मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। अब मान लेते हैं मैं इसको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने जो स्केल पहले खरीदा था 5 रुपये में, मैंने उसको 6 रुपये में बेचा। ठीक है, जो मैंने 5 रुपये में पेन खरीदी थी वो गलती से उसमें थोड़ा खराबी आ गया, मैंने उसको 4 रुपये में बेचे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेन था उसको मैंने फिर से कितना में बेचा? 6 रुपये में बेचा। तो टोटल मेरे पास कितना हुआ? 6 6 12 और 4 कितना हुआ? 16। तो यहाँ पे मैंने 16 रुपये मेरा विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हुआ? 16 रुपये हुआ। तो अभी मेरा क्रय मूल्य, जितना पैसा मैंने लगाया था 15 रुपया, और जो मैंने बेचा उससे मुझे प्राप्त हुआ 16 रुपया। तो ये 16 रुपया ज़्यादा है 15 रुपये से। ठीक है, तो मेरे पास पहले जितना मेरे पास पैसा था उससे अब मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मतलब मुझे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपको लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ठीक है, जब हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वो हम लोग का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना था? 16 घटाओ क्रय मूल्य कितना था? 15, तो बराबर कितना होगा? 1। तो ये 1 रुपया क्या हुआ? मुझे लाभ हुआ। ठीक है, 1 रुपये लाभ हुआ।
अब मान लेते हैं जो मैंने ये चीज़ें खरीदी 5 में, वो किसी कारण से मैंने 5 और एक को 4 रुपये और एक को 5 रुपये में बेची, ठीक है। तो क्या हुआ, कितना हुआ, 5 5 10 4 14, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हुआ, 14 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब मुझे हानि हो गया क्योंकि मेरे पास पहले 15 थे, मैंने सामान खरीदे और बेचे, अब मेरे पास पहले से कम पैसे हो गए, तो मतलब मेरे पॉकेट से गया ना, मेरे पास जो पैसा था वो उतना भी मेरे पास नहीं, मतलब मुझे क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि कैसे निकालते हैं, हानि बराबर क्या होता है, आपका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि प्राप्त होगा। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 15 रुपये था, ठीक है, और मैंने बेचे कितना में, 14 रुपये में, 14 रुपये में, तो 1 रुपये का क्या हो गया मेरे को, 1 रुपये का हानि हो गया, ठीक है, 1 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। तो दो फॉर्मूला पता चला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले आपको समझना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर उसके बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य और एक हो गया आपका विक्रय मूल्य। अगर आपका क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, ठीक है, और आपका विक्रय मूल्य अगर कम है तो आपको क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्रय मूल्य कम है, ठीक है, क्रय मूल्य कम है और अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है मतलब कम पैसे में खरीदे ज़्यादा में बेचा, तो आपको हो जाएगा लाभ, ठीक है। इतना पता चल गया, ये बेसिक था, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपको प्रतिशत में निकालना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य, ठीक है। और अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो सेम रहेगा, लाभ की जगह हानि आ जाएगा। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आपको 2-4 क्वेश्चन बनाते बनाते ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक चीज़ें जो हमको समझना था। अब हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको और आसानी से उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, सोहन ने एक पुराने रेफ्रिजरेटर को 2500 में खरीदा, 2500 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर को खरीदा। उसने 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा ये आपका 2500 जिसमें खरीदा, ठीक है, और 500 जिस पे उसने ऊपरी व्यय मतलब 2500 में खरीदा और मरम्मत के लिए उस पर फिर से 500 लगाए। तो इस 2500 और ये 500 सबको हम लोग जोड़ेंगे क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 2500 प्लस 500, तो ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 3000, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 3000। अब बेचा कितना पे, 3300 में बेचा, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका 3000 था, विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ आपका 3300, ठीक है। 3000 में खरीदा और 3300 में बेचा। अब बताओ क्या ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। आपने 3000 रुपये लगाए और 3300 उसमें से आपका पैसा हुआ, तो क्या हुआ, आपको लाभ हुआ ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था, 3300 था, और क्रय मूल्य कितना था, 3000 था। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। तो हमको कितना हुआ लाभ, 300 रुपये का लाभ हुआ।
अब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है, लाभ और हानि नहीं पूछा है। लाभ हुआ तब भी लाभ का प्रतिशत और हानि हुआ तब भी हानि का प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत जो हमने अभी सीखा है क्या होगा, लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना का हुआ है, 300 का हुआ है, गुना 100 और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था हम लोग का 3000 था ना। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 3000। ठीक है, अब काटेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 का 3 और यहाँ पे 3 का 3 और 1 जीरो, एक और जीरो फिर और एक जीरो कटेगा। तो यहाँ पे ऊपर 10 बचा, तो 10% हम लोग को लाभ हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः लाभ प्रतिशत बराबर 10%। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये था एक क्वेश्चन। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाता हूँ, आपको खुद से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब के दर से खरीदे। ठीक है, तो उसने क्या किया, 200 बल्ब खरीदा और एक बल्ब का कितना दाम है, 10 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 200 गुना 10, मतलब 2000 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 200 बल्ब को 10-10 रुपये के हिसाब से खरीदेगा तो 2000 लगेंगे, तो ये 2000 उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब उसने क्या किया, उनमें से 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। सेल्स बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इन 200 में से क्या था, 5 खराब था, तो उसको हम लोग फेंक दिए, मतलब हटा दिए, मतलब घटा देंगे, तो कितना बचेगा 195। ये क्या है, अच्छे बल्ब हैं। ठीक है, अच्छे बल्ब। तो हम लोग अब क्या किए, इस 195 बल्ब को हमने 12 रुपये एक बल्ब के हिसाब से बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा आपका 195 और इसको 12 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करिए, 12 पच्चीस 60 का, जीरो हाथ में 6, 12 नए कितना होता है, 12 नए 108 और 6, 108 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 हाथ में 1, 12 का 12 और 1 13, तो ये हो गया आपका 1340। शायद गलती हो गया, देखते हैं, ज़्यादा होगा। 12 पच्चीस 60 के, जीरो हाथ में 6, 12 नए 108 और 6, 108 9 10 11 12 13 14, 14 के 4 हाथ में 1, 12 1 का 12 और 1 13, शायद ये गुना में गलती हो रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छे से गुना करता हूँ। ठीक है, 5 दूना 10 के, जीरो हाथ में 1, 9 दूना 18, 19 के 9 हाथ में 1, 2 का 2 और 1 3, 5 का 5, 9 का 9 और 1 का 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 14 का 4 हासिल 1, 9 10 3 13 का 3 हासिल 1 23, 2340, सॉरी। तो यहाँ पे 1340 की जगह यहाँ पे 2340 हो रहा है। ठीक है, 2340। तो हमने कितना में खरीदा था, 2000 में, उसमें से 5 खराब थे, उसको बेच भी दिया, फिर भी हम लोग का 2340 रुपये हो रहा है विक्रय मूल्य। तो अब क्या हुआ, अभी भी हम लोग ने 2000 रुपये लगाए थे, उसमें से 2340 रुपया हम लोग का हुआ, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना था, 2340 घटाओ क्रय मूल्य 2000, कितना बचेगा 340 रुपया। ये कितना हुआ, ये लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है 340 गुना में 100 बट्टा में क्रय मूल्य कितना था 2000। ठीक है, तो 1 2 0 इसके साथ कटेगा, 1 0 इसके साथ कटेगा, 2 से काटेंगे 2 का 2,
यहाँ पे 2 एका 2, 2 सत्ते 14, तो क्या हुआ यहाँ पे 17% लाभ होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लाभ और हानि के जो क्वेश्चन हैं उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, एक एक करके सबको सीखते जाइए। और अगर किसी सेक्शन में आपको डाउट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट का या दूसरा पार्ट का, दूसरा प्रश्नवाली का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।